फैसला करने के लिए बैठे तो मंजूर है। लेकिन जो आदमी खुद क्या नाम है, अपने चरित्र में नहीं है, झूठा है, मक्कार है या बेईमान है या किसी का पक्ष है, किसी का वो है, उसने किसी के साथ अन्याय कर रखा है, वो अगर जज की कुर्सी बैठेगा तो लोग कैसे मानेंगे? हमारे फेवर की बात करोगे तो बिल्कुल हो जाए, इनके फेवर की बात नहीं होगी तो वोट की कब्जा कर ले जज की। निष्पक्ष आदमी ढूंढना मुश्किल है, दो रहित आदमी ढूंढना मुश्किल है। एक पिक्चर आई थी रोटी, राजेश खन्ना की बहुत पुरानी पिक्चर है, उसमें था कि इस पापड़ को सजा देने के सब मिलके उतारे, लेकिन पहला पत्थर वो मारे जिसने कभी कोई पाप न किया। वैसा कोई आदमी नहीं जिसने पाप न किया। जी, यहाँ पर आज क्या गांधी जयंती पर और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर क्या हो रहा है, और अपना कृपया आप परिचय दीजिए खबरिया टॉप की टीम के साथ बात करने के लिए। मैं शिवाजी गुप्ता, इस कमलापुरी वैश्य महासभा का संरक्षक हूँ जी। और आज यहाँ पे गांधी जयंती के उस अवसर पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया है और इस विचार गोष्ठी में हम लोग गांधी जी के जीवन से क्या सीख सकते हैं, उनके आदर्शों पे चर्चा हो रही है, उनके बताए गए मार्ग पर चलने का हम लोग शिक्षा ले रहे हैं और प्रेरणा ले रहे हैं और संकल्प ले रहे हैं कि गांधी जी के बताए हुए आदर्शों पर हम लोग चलेंगे। अभी बाबू जी, आप गांधी जी के 3 बंदरों के बारे में और एक गुड़ वाले किस्सा जो संक्षिप्त में बताइए हमारे खबरिया टॉप के दर्शकों को। गांधी जी के 3 बंदर को मूर्ति वहाँ दिल्ली में मैंने देखा है और उस मूर्ति में 3 बंदर, एक आंख बंद किए हुए है, एक कान बंद किए हुए और एक मुंह बंद किए हुए। वो ये संदेश दे रहे हैं बंदर कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। और अगर ऐसा हो जाए तो कहीं पर किसी से ना तो झगड़ा होगा, ना किसी से नाराजगी होगी, सब जगह प्रेम ही प्रेम है। गांधी जी के पास एक महिला आई थी और उस महिला ने कहा कि गांधी जी, मेरा बेटा जो है वो गुड़ खाता है और इसके दांत खराब हो रहे हैं, तो जरा आप इसको समझा दीजिए। तो गांधी जी ने कहा, भाई आप 1 सप्ताह के बाद मेरे पास आइएगा, तब मैं समझाऊंगा। तो गांधी जी के पास 1 सप्ताह बाद वो महिला फिर आई, तो उसने, गांधी जी ने उस बच्चे को समझाया कि गुड़ खाने से दांत खराब हो जाएंगे, दांत में कीड़े लग जाएंगे, दांत गिर जाएंगे, तो तुम खाना नहीं खा पाओगे, जल्दी बुढ़े हो जाओगे, तो गुड़ खाना छोड़ दो। तो उस महिला ने कहा कि गांधी जी, अगर आपको यही बताना था तो उसी दिन बता देते, 1 सप्ताह बाद क्यों बुलाया? तो गांधी जी ने कहा कि 1 सप्ताह पहले तक तो मैं भी गुड़ खाया करता था, तो इस 1 सप्ताह में मैंने गुड़ खाने की अपनी आदत को छोड़ा, तब आपको हमने बुलाया। क्योंकि जब मैं खुद गुड़ खा रहा हूं तो दूसरे को कैसे शिक्षा दे सकता हूं कि गुड़ मत खाओ। मतलब गांधी जी स्वयं प्रवचन करने के पहले, उपदेश देने के पहले अपने ऊपर जो है जी, यही बड़ी बात। हाँ, तो उन्होंने अपने ऊपर पहले उसको लागू किया। जिस चीज को हम दूसरे को मना करने जा रहे हैं, पहले उससे अपने को मुक्त किया, तब जाकर के दूसरे को शिक्षा दी। आप बाबू जी, अपना परिचय। मैं जगप्रसाद गुप्ता, अखिल भारतीय कमलापुरी वैश्य महासभा के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष। आज इस गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी के उस पर 2 अक्टूबर के उपलक्ष्य में हमारे सभी सभापति भाई, नगर इकाई के नगर अध्यक्ष, नगर युवा अध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष नगर इकाई के गौतम जी, सब लोग उपस्थित होकर के हमारे आदरणीय जो संरक्षक महोदय हमारे शिवाजी के मार्गदर्शन में इनका जो हम लोगों ने अभी मीटिंग की थी, उसमें निर्णय लिया गया था कि पूरे प्रदेश में अपने समाज, चूंकि गांधी जी अपने एक वैश्य समाज के थे, तो इनके एक गोष्ठी के रूप में मनाया जाए। उसी के उपलक्ष्य में आज हम लोग यहाँ फैजुल्लागंज में नगर अध्यक्ष संजय जी की अगुवाई में हम लोग यहाँ उपस्थित होकर के यही एक गांधी जी के विचारों को अध्ययन और चिंतन करके और यही बता रहे हैं कि अगर इनका कुछ भी थोड़ा बहुत अनुसरण हम लोग कर लें तो शायद कुछ विकास हमारे इससे दूर हो जाए। आप बाबू जी कुछ कहना चाहते हैं? परिचय दीजिए कृपया आप। हम शिव प्रसाद गुप्ता जी, लखनऊ महानगर अध्यक्ष हूँ और आज गांधी जी की जयंती
मनाने के लिए अपने साथियों के साथ, प्रांतीय अध्यक्ष जी के साथ, प्रांतीय संरक्षक जी के साथ यहाँ उपस्थित होकर के महात्मा गांधी जी का, साथ ही साथ लाल बहादुर शास्त्री जी का अपना जो है जयंती उनका पुष्पांजलि अर्जित करके उनका माल्यार्पण किए। उसके बाद जो है उन पर गोष्ठी की, अपने विचारों को आदान प्रदान किया। और सबसे बड़ा अपने साथियों को मैंने ये सलाह दिया कि हम लोगों को गांधी जी से शिक्षा लेकर के जो है आगे बढ़ना चाहिए, उनके व्यक्तित्व को देखना चाहिए कि कैसे उन्होंने जो है मुसीबतों का सहारा वो मतलब सामना किया और अपने एक राष्ट्रपिता कहलाए, महात्मा की संज्ञा उनको मिली। तो इस तरीके से महात्मा गांधी का जो है व्यक्तित्व आज भी हम लोगों के जो है एक अनुसरणीय है, अनुकरण करने योग्य है। ये देखिए पूरा कमलापुरी समुदाय, वैश्य समुदाय के लिए ये आप कृपया परिचय अपना दीजिए आप। मैं गौतम गुप्ता, जी, कमलापुरी वैश्य महासभा महानगर लखनऊ इकाई का महामंत्री हूँ। एक लाइन, गांधी क्यों जरूरी है अभी? गांधी इसलिए जरूरी है कि गांधी जी हमारे सरल स्वभाव के थे और हमारा काम, हमारे वैश्यों का काम व्यापार का ही होता है। तो व्यापार में हमें बहुत ही सरल होना जरूरी है। अगर हम सरल नहीं होंगे, किसी बात पे तुरंत उग्र हो जाएंगे, तो हमारा व्यापार नष्ट हो जाएगा। गांधी जी हमको इस बात का शिक्षा देते थे कि अहिंसा पर ज़्यादा ध्यान देते थे। वो किसी चीज़ पर, वो सुनी सुनाई पर ध्यान नहीं दिया करते थे। उसी तरह से हम भी अपने साथियों में और हम भी खुद अपने के लिए ये चाहते हैं कि आज के दिन 2 अक्टूबर के दिन हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के उसका अनुसरण करें और सभी उसका पालन करें ताकि आगे बढ़ें। आप बोलिए अपना परिचय। राजेंद्र गुप्ता, कक्कू, जी, लखनऊ कमलापुरी समाज का एक छोटा सा परिवार का सदस्य। अगले बार क्या कहना चाहेंगे आप अपने अनुभव के साथ? सबसे पहला तो मेरा ये कहना है कि गांधी जी मैंने चिंतन नहीं किया है, ना कोई इतना अध्ययन किया जो उनके बारे में कोई विचार प्रस्तुत कर सकूं। शास्त्री जी, उनका मैंने पढ़ा, उनका देश के लिए त्याग, बलिदान, वो एक प्रेरणा है। उन्होंने जब अकाल पड़ा चाइना वार के बाद, उन्होंने एक दिन का उपवास रखवाया। जय जवान जय किसान का नारा उन्हीं का दिया हुआ है। तो शास्त्री जी का जो था देश के अंदर की अगर परेशानी मुसीबत है, अगर पड़ोसी परेशान है, तो आप उपवास करिए, एक दिन का उपवास छोड़ करके वो अन्न बांट के खाइए। समाज को एक प्रेरणा दी उन्होंने। चलिए ये है, और हमारे साथ युवा साथी भी बैठे हैं। अपना आप परिचय दीजिए। मेरा नाम अंकुर गुप्ता है, जी, कमलापुरी अपने समाज का युवा नगर महामंत्री हूँ। और अपने युवा साथियों से क्या कहना चाहेंगे गांधी और शास्त्री जी से? क्या क्या ये कहना चाहेंगे जितना गांधी जी और शास्त्री जी से हमें सीखने को मिला और पढ़ने अध्ययन हमने देखा तो नहीं, मगर जितना अध्ययन और लोगों से जाना, ठीक है, उतना सरल आज का युवा अगर हो जाए तो अहिंसा की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। चलिए, सब मिलाकर गांधी जी, ये जो है अखिल भारतीय कमलापुरी वैश्य महासभा उत्तर प्रदेश लखनऊ महानगर इकाई की तरफ से अब्दुल्लागंज में महावीर गेस्ट हाउस में, यहाँ पर देखिए सारा कार्यक्रम और किस तरीके से युवा बुजुर्ग एक साथ एक मंच पर बैठे हैं। गांधी जी और शास्त्री जी के आचार विचार का आदान प्रदान हुआ है। वही टॉप मीटिंग के साथ बने रहिए, इसी तरीके से लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।